पिछले क्लास में सम संख्याओं का औसत निकालना हम बता चुके थे, तो आज विषम संख्याओं पर यहाँ हम सूत्र लिख लिए हैं। तो विषम संख्याओं का औसत उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो विषम संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 कर देंगे तो उनका औसत निकाल सकते हैं। और सम संख्या में इसी टाइप से भी सूत्र लगाया जाता है। सम और विषम में दोनों एक ही है। इसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत अगर निकालना हो तो वही होता है जितनी संख्याएं होती हैं। उसके बाद लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत n+1/2 होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, सम और विषम में कन्फ्यूजन न हो इसके लिए। तो ये पहला सूत्र तो दोनों एक ही है, सम और विषम का दोनों एक ही सूत्र लगता है। और दूसरा सूत्र प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है और प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। थोड़ा अंतर है, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत n+1/2 है, तो लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत इसमें हो जाएगा n+2/2। देख रहे हैं ना। तो इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ एक ज़्यादा है, यहाँ भी एक ज़्यादा है, मतलब सम वाले में, सम में क्या है, एक ज़्यादा है। ये सम का सूत्र है, सम में +1 रहता है और विषम में एक कम रहता है। देख रहे हैं ना। तो यहाँ n है और उसमें n+1 रहेगा, इसमें n+1 है और इसमें n+2 है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब एक ज़्यादा इसमें भी है ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है। दोनों का सूत्र अलग अलग याद रखना होगा। तो इस पर आधारित हम अभी एक सवाल यहाँ लिए हैं, 100 से 300 के बीच विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 100 से 300 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात करना है। तो 100 के बाद, देख रहे हैं ना, 100 तो सम है नहीं और 100 विषम है नहीं, तो 100 के बाद जो संख्या आएगी वही आपकी गणना में आएगी। तो 100 के बाद कितना होगा, 101, 103, 105, इस तरह से जाएंगे 300 तक। तो 300 तो विषम संख्या नहीं है, तो 300 के पहले 299 ये विषम होगी। ठीक है ना। तो अब आपकी संख्याएं मिल गई, उच्च सीमा निम्न सीमा। ए है निम्न सीमा और ए है उच्च सीमा। उच्च मतलब सबसे बड़ी संख्या, निम्न मतलब सबसे छोटी संख्या। तो आपको यही सूत्र लगाना है। तो औसत बराबर 299 प्लस 101/2। बस इसको हल कर लीजिए। 9 1 10, 9 1 10, 2 1 3 1, 400/2 बराबर 200 इनका औसत हो जाएगा। देखना एकदम सिंपल है। तो इस सूत्र द्वारा आसानी से आप लोग कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। इसी पर आधारित अगला सवाल देखिए, 15 एवं 66 के बीच विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 15 एवं 66 के बीच का औसत, तो हमें संख्या पहले देख लेना है, क्योंकि 66 तो सम संख्या है। तो अगर हम उच्च सीमा 66 लिख देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 15 और 66 के बीच में सम संख्याएं कौन हैं, तो एक तो 15 तो रहेगा ही, 15 विषम है। 15 और 66 के पहले 65 पड़ता है, तो इसमें उच्च सीमा निम्न सीमा आपको मालूम हो गई, इसलिए औसत बराबर 15 प्लस 65/2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा मतलब एक ही है, जोड़ में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो 15 में 65 जोड़ो या 65 में 15 जोड़ो, दोनों का मतलब एक ही है। तो जोड़ दीजिए, 5 5 10, 6 1 7, 1 8, 80/2 बराबर 40। 3 का औसत 40 हो जाएगा। अगला सवाल है इसी टाइप से, 85 से 106 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 85 तो विषम संख्या है ही, तो 85 से 106, तो 106 के पहले 105 होगी विषम संख्या। तो हमें विषम संख्या ही लेना है। 85 और 105 उच्च सीमा निम्न सीमा हमें मालूम हो गई है, तो औसत अब निकाल सकते हैं। तो औसत बराबर 85 प्लस 105/2। 5 5 10, 8 1 9 1, 190/2। तो 2 9 18, 1 2 5 10, 95। तो इसका औसत 95 हो जाएगा।
अब पहला सूत्र तो स्पष्ट हो गया होगा, आपको समझ में आ गया है। पहले सूत्र पर हम सवाल बता चुके हैं। तो अब दूसरा सूत्र देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? ये 25 ही होगा। n अगर n है तो 25 ही होगा। प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, कितना होगा? ये भी 40 ही होगा। देख रहे हैं ना? तो आप लोग एकदम आसानी से इसको लगा सकते हैं, केवल देखने पर ही उत्तर बता सकते हैं क्या होगा, इसमें कुछ गणना करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अब हम तीसरे सूत्र पर आते हैं। तीसरे सूत्र पर सवाल है, लगातार 19 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो तीसरा सूत्र क्या है? n+1/2। तो इसमें क्या हो जाएगा? औसत बराबर n+1/2। तो n मतलब 19 + 1/2 बराबर 20/2 बराबर 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। इसके बाद है दूसरा सवाल, लगातार 35 तक विषम संख्याओं का औसत। तो 35 + 1/2 तो 36/2 बराबर 18। तो ये इसका औसत हो जाएगा। ठीक है ना? तो देख रहे हैं ना, सूत्र की सहायता से आप एकदम आसानी से लगा सकते हैं। सूत्र याद रखना पड़ेगा, इतना तो मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। चलिए विषम संख्या पर आधारित अभी इसके वर्गों और घनों का सूत्र भी बता दें इसी साथ। हाँ देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत 4n² - 1/3 होता है। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत 4n² - 1/3। तो ये औसत है, इसका मतलब ये पूरे में n का भाग हुआ होगा। तो अगर हमें प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग ही ज्ञात करना हो तो इसमें क्या होता है? n का गुणा रहता है, n × 4n² - 1/3। ठीक है ना? तो अगर हमें योग ज्ञात करना है तो यहाँ n रहना चाहिए, क्योंकि औसत है तो औसत में n का भाग होगा। तो n से n कट गया होगा तो n यहाँ खत्म हो गया है। ठीक है ना? इसी तरह इसको भी करना है। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत। तो n × 2n² - 1 है, घनों का औसत है, इसका मतलब n का भाग होगा। तो अगर घनों का योग हमें ज्ञात करना हो तो यहाँ ये n² रहना चाहिए, क्योंकि n एक तो कटा है तो एक बचा है, तो यहाँ n² हो जाएगा अगर योग ज्ञात करना है तो औसत और योग दोनों याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है ना? तो चलिए अब पहले पर हम सवाल ले रहे हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। पहले सवाल पर पहले सूत्र पर प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो औसत बराबर हो जाएगा 4n मतलब 10² - 1/3। तो 10 × 100 × 4 400 - 1/3। तो 400 में घटेगा तो हो जाएगा 399/3। 3 के 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 133। इसी तरह इसका भी होगा औसत। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। 15 विषम संख्याओं का वर्गों का औसत सूत्र मान रखेंगे तो 4 × 15² - 1/3। तो 15 15 हमें 225, 4 × 225 - 1/3। तो 4 गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 1 9 -1/3। तो इसमें 1 घटेगा 9, यहाँ बचा 9 8/3। 3 दूनी 6, 2 29, 3 9 27, 2 29, 3 9 27। फिर बचा 2, 3 6 18, 6 6 6 आएगा इसे, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम n विषम संख्याओं की घनों का औसत, इस पर आधारित एक सवाल है। 20 प्रथम 20 विषम संख्याओं के घनों का औसत। तो औसत निकाल लीजिए। औसत बराबर n × 2n² - 1। तो n क्या है? 20 है, यहाँ 20 × 2 × 20² - 1। तो 20 2 कवर 2 दूनी 4, दूनी 8, 100 -1। 20 का वर्ग होगा 2 दूनी 400 होगा, 400 का दुगुना 800। तो 20 × 800 में घटेगा 799।
तो गुणा कर दीजिए 0 2 9 18 2 9 18 1 19 2 7 14 1 15 15,980 इसका औसत हो जाएगा। 20 विषम संख्याओं का घनों का औसत 15,980। तो आप लोग इस तरह से अभ्यास करते रहिए जिससे आसानी हो। तो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे सवालें सब भूल जाएंगे। तो आपके पास जो भी बुक हो उसको लेकर के अभ्यास करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।